हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। नॉलेज वर्ल्ड स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं जो आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, इस वीडियो में जितने क्वेश्चन कराने वाले हैं उसका वीडियो के अंत में रिवीजन भी कराने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। पहला क्वेश्चन, तारों का जन्म कहाँ होता है? ऑप्शन ए मंदाकिनी, ऑप्शन बी निहारिका, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निहारिका में तारों का जन्म होता है। अगर आपसे पूछा जाता है तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई देता है, इसका सही आंसर हो जाएगा मंदाकिनी। अगला क्वेश्चन, सौरमंडल का कौन सा ग्रह सर्वाधिक कक्षीय गति वाला है? ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी शनि, ऑप्शन डी शुक्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बुध। अगर आपसे पूछ अगर आपसे पूछा जाता है सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया कौन से ग्रह में पाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह। अगर आपसे पूछा जाता है आकार में सबसे दूसरा बड़ा ग्रह कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शनि। अगर आपसे पूछा जाता है सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह। अगला क्वेश्चन, हेले नामक धूमकेतु का परिक्रमण काल कितना होता है? ऑप्शन ए 76 वर्ष, ऑप्शन बी 86 वर्ष, ऑप्शन सी 78 वर्ष, ऑप्शन डी 56 वर्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 76 वर्ष। यह अंतिम बार 1986 में दिखाई दिया था, अब अगली बार 2062 में दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन, विश्व का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश कौन सा है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी जावा, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी भारत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चीन विश्व का सबसे ज्यादा मछली पकड़ने वाला देश है। अगर आपसे पूछा जाता है विश्व का दूसरा सबसे ज्यादा मछली पकड़ने वाला देश कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जापान। अगर आपसे पूछा जाता है विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। अगर आपसे पूछा जाता है एशिया का सर्वाधिक घना बसा देश कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जावा। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? अल अजीजिया लीबिया में, सियाचिन ग्लेशियर, ऑप्शन सी टिटलागढ़ उड़ीसा, ऑप्शन डी डेथ वैली अमेरिका। इसका सही आंसर हो जाएगा डेथ वैली अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा गर्म स्थान है। अगर आपसे पूछा जाता है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गर्म स्थान कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अल अजीजिया लीबिया में। अगर आपसे पूछा जाता है भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सियाचिन ग्लेशियर। अगर आपसे पूछा जाता है अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ी सोने की खान कौन सी है? ऑप्शन ए उदयपुर राजस्थान, ऑप्शन बी ओंटेरियो कनाडा, ऑप्शन सी कोलार कोलार कर्नाटक, ऑप्शन डी रामागिरी आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोलार कर्नाटक भारत की सबसे बड़ी सोने की खान है। अगर आपसे पूछा जाता है विश्व में सबसे बड़ी सोने की खान कौन सी है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ओंटेरियो कनाडा। अगला क्वेश्चन, पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन कौन से देश को कहा जाता है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी बहरीन, ऑप्शन डी बियाना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जापान को पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन देश कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है दक्षिण का ब्रिटेन कौन से देश को कहा जाता है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। अगला क्वेश्चन, कंचनजंगा पर्वत शिखर की ऊंचाई कितनी है?
ऑप्शन ए 8,611 मीटर, ऑप्शन बी 8,126 मीटर, ऑप्शन सी 7,817 मीटर, ऑप्शन डी 8,598 मीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 8,598 मीटर कंचनजंगा पर्वत शिखर की ऊंचाई है। अगर आपसे पूछा जाता है K2 शिखर की ऊंचाई कितनी है तो उसका सही आंसर हो जाएगा 8,611 मीटर। अगर आपसे पूछा जाता है नंगा पर्वत की ऊंचाई कितनी है तो उसका सही आंसर हो जाएगा 8,126 मीटर। अगर आपसे पूछा जाता है नंदा देवी पर्वत की ऊंचाई कितनी है तो उसका सही आंसर हो जाएगा 7,817 मीटर। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय नगर कौन सा है? ऑप्शन ए पेंटागन, ऑप्शन बी अराविले, ऑप्शन सी डिज्नीलैंड, ऑप्शन डी कांस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अराविले। यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय नगर है जो आपके पंडुचेरी में स्थित है। इसकी स्थापना अरविंदो सोसाइटी की मीरा अल्फेसा द मदर के द्वारा 28 फरवरी 1968 को की गई थी। अगर आपसे पूछा जाता है यूएसए की रक्षा मंत्रालय की बिल्डिंग कौन सी है तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेंटागन। अगला क्वेश्चन, तिस्ता नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए चोलामू झील, ऑप्शन बी लोनार झील, ऑप्शन सी कोलेरू झील, ऑप्शन डी चिल्का झील। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चोलामू झील। तिस्ता नदी का उद्गम स्थान है जो सिक्किम में स्थित है। अगर आपसे पूछा, तिस्ता नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन, अमेरिका में चलने वाली धूल भरी हवाओं को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए चिनूक, ऑप्शन बी फॉन, ऑप्शन सी कोयम्बैग, ऑप्शन डी ब्लैक रोलर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्लैक रोलर। अगला क्वेश्चन, शैलों के टूट फूट से निर्मित होने वाली मिट्टी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए लाल मिट्टी, ऑप्शन बी लैटेराइट मिट्टी, ऑप्शन सी काली मिट्टी, ऑप्शन डी जलोढ़ मिट्टी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लैटेराइट मिट्टी। अगर आपसे पूछा जाता है रवेदार एवं कायांतरित शैलों के विघटन से कौन सी मिट्टी बनती है तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाल मिट्टी। अगर आपसे पूछा जाता है रेगुर मिट्टी स्वतः जुताई की मिट्टी कौन सी मिट्टी को कहा जाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। अगला क्वेश्चन, दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी चर्चगेट मुंबई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चेन्नई। अगर आपसे पूछा जाता है उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है तो इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। अगर आपसे पूछा जाता है पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोलकाता। अगर आपसे पूछा जाता है पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है तो इसका सही आंसर हो जाएगा चर्चगेट मुंबई। अगला क्वेश्चन, मूंगफली उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुजरात। मूंगफली उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है। अगर आपसे पूछा जाता है सरसों बाजरा में अग्रणी राज्य कौन सा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगर आपसे पूछा जाता है सोयाबीन और चना में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगर आपसे पूछा जाता है कपास, प्याज, अरहर, मक्का में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है तो उसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। सोयाबीन और चना में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है तो उसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन, मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए एपीकल्चर, ऑप्शन सी सेरीकल्चर, ऑप्शन सी पिसीकल्चर, ऑप्शन डी फ्लोरीकल्चर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एपीकल्चर। अगर आपसे पूछा जाता है रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेरीकल्चर। अगर आपसे पूछा जाता है फूलों के उत्पादन को क्या कहा जाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्लोरीकल्चर। अगर आपसे पूछा जाता है मत्स्य पालन को क्या कहा जाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा पिसीकल्चर। अगला क्वेश्चन,
ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह कौन से वेद में है? ऑप्शन ए सामवेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद, ऑप्शन डी ऋग्वेद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऋग्वेद में ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह है। इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएं हैं। अगर आपसे पूछा जाता है भारतीय संगीत का जनक कौन से वेद को कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामवेद। अगर आपसे पूछा जाता है कौन से वेद में गद्य और पद्य दोनों हैं, तो उसका सही आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। अगला क्वेश्चन, भारत के संबंध सबसे पहले कौन से देश से स्थापित हुए थे? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी इंडोनेशिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी म्यांमार। म्यांमार को पूर्व में स्वर्ण भूमि के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन, ओपेरा हाउस कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए सिडनी, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी पिएसा, ऑप्शन डी सऊदी अरब। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिडनी में ओपेरा हाउस स्थित है। अगर आपसे पूछा जाता है झुकी हुई मीनार कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीसा इटली। अगर आपसे पूछा जाता है मक्का मुस्लिम धर्म का पवित्र स्थान कौन सी जगह स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। अगला क्वेश्चन, भाखड़ा नांगल परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए दामोदर नदी, ऑप्शन बी कृष्णा नदी, ऑप्शन सी व्यास नदी, ऑप्शन डी सतलज नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सतलज नदी। अगर आपसे पूछा जाता है नागार्जुन सागर परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी। अगर आपसे पूछा जाता है ब्यास परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्यास नदी। अगर आपसे पूछा जाता है दामोदर नदी परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दामोदर नदी। अगला क्वेश्चन, पहाड़ों की नगरी कौन से शहर को कहा जाता है? ऑप्शन ए मसूरी, ऑप्शन बी डूंगरपुर, ऑप्शन सी बरेली, ऑप्शन डी धनबाद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डूंगरपुर को पहाड़ों की नगरी के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है पर्वतों की नगरी पर्वतों की रानी कौन से शहर को कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मसूरी। अगर आपसे पूछा जाता है कोयला नगरी कौन से शहर को कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा धनबाद। अगर आपसे पूछा जाता है सुरमा नगरी कौन से शहर को कहा जाता है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा बरेली। अगला क्वेश्चन, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना कौन की घोषणा कब हुई? ऑप्शन ए 22 जनवरी 2015, ऑप्शन सी 25 दिसंबर 2014, ऑप्शन सी 1 मई 2016, ऑप्शन डी 24 अक्टूबर 2017। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना की घोषणा हुई थी। अगर आपसे पूछा जाता है मिशन इंद्रधनुष योजना की घोषणा कब हुई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25 दिसंबर 2014। अगर आपसे पूछा जाता है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की घोषणा कब हुई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 मई 2016। अगला क्वेश्चन, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन ए 6 वर्ष, ऑप्शन बी 62 वर्ष की उम्र तक, ऑप्शन सी 5 वर्ष, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए और बी दोनों, यानी 6 वर्ष या 62 वर्ष की उम्र तक। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ ठाकुर, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी श्यामलाल प्रसाद गुप्त, ऑप्शन डी सीवी देशमुख। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी श्यामलाल प्रसाद गुप्त ने झंडा गीत की रचना की थी। अगर आपसे पूछा जाता है राष्ट्रगान की रचना किसने की थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ ठाकुर। अगर आपसे पूछा जाता है राष्ट्रीय गीत की रचना किसने की थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला क्वेश्चन, उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है? ऑप्शन ए धनात्मक, ऑप्शन बी ऋणात्मक, ऑप्शन सी केवल ए, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केवल ए, यानी धनात्मक होती है। अगला क्वेश्चन,
ट्यूमर का पता लगाने में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए कोबाल्ट 60, ऑप्शन बी सोडियम 24, ऑप्शन सी यूरेनियम 235, ऑप्शन डी आर्सेनिक 74। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आर्सेनिक 74 का प्रयोग ट्यूमर का पता लगाने में किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कैंसर को नियंत्रित करने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोबाल्ट 60। अगर आपसे पूछा जाता है रक्त के थक्के का पता लगाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम 24। अगर आपसे पूछा जाता है चट्टानों की आयु ज्ञात करने में अगला क्वेश्चन, भूमि का विकृत रूप कौन से प्रदूषण का उदाहरण है? ऑप्शन ए वायु प्रदूषण, ऑप्शन बी मृदा प्रदूषण, ऑप्शन सी ध्वनि प्रदूषण, ऑप्शन डी जल प्रदूषण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मृदा प्रदूषण। अगला क्वेश्चन, कॉकरोच के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 13। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 13। कॉकरोच के हृदय में कक्ष होते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4। अगर आपसे पूछा जाता है शरीर स्राव वर्ग के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए अजमेर राजस्थान, ऑप्शन बी जोधपुर राजस्थान, ऑप्शन सी माउंट आबू राजस्थान, ऑप्शन डी कोटा राजस्थान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी माउंट आबू राजस्थान में दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है। अगर आपसे पूछा जाता है 2.5 दिन का झोपड़ा कौन से जगह स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अजमेर राजस्थान। अगर आपसे पूछा जाता है उम्मीद भवन कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जोधपुर राजस्थान। अगर आपसे पूछा जाता है अगला क्वेश्चन, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए चाणक्य, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी कर्पूरी ठाकुर, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। अगर आपसे पूछा जाता है भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चाणक्य। अगर आपसे पूछा जाता है भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कालिदास। अगला क्वेश्चन, एक 1 GB में कितने MB के बराबर होता है? ऑप्शन ए 1024 MB, ऑप्शन बी 1041 MB, ऑप्शन डी 1020 MB, ऑप्शन डी 1044 MB। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1024 MB एक 1 GB के बराबर होता है। आगे इसका रिवीजन भाग इसको जरूर देखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। और तारों का जन्म कहाँ होता है? निहारिका में। सौरमंडल का कौन सा ग्रह सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है? बुध। हेले नामक धूमकेतु का परिक्रमण काल कितना होता है? 76 वर्ष। विश्व का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश कौन सा है? चीन। विश्व का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? डेथ वैली जो USA में है। भारत में सबसे बड़ी सोने की खान कहाँ है? कोलार कर्नाटक। पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन कौन से देश को कहा जाता है? पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन कौन से देश को कहा जाता है? जापान। कंचनजंगा पर्वत शिखर की ऊंचाई कितनी है? 8,598 मीटर। यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व का पहला अंतरराष्ट्रीय नगर कौन सा है? अरावली पुडुचेरी जो भारत में स्थित है। तीस्ता नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? चोलामू झील, सिक्किम। अमेरिका में चलने वाली धूल भरी हवाओं को क्या कहा जाता है? ब्लैक रोलर। सेलों के टूट फूट से निर्मित होने वाली मिट्टी को क्या कहा जाता है? लैटेराइट मिट्टी। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई। मूंगफली उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? गुजरात। मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? एपीकल्चर। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह कौन से वेद में है? ऋग्वेद। भारत के संबंध सबसे पहले कौन से देश से स्थापित हुए? म्यांमार। ओपेरा हाउस कहाँ स्थित है? सिडनी। भाखड़ा नांगल परियोजना कहाँ स्थित है? सतलज नदी। पहाड़ों की नगरी कौन से शहर को कहा जाता है? डूंगरपुर। अगला क्वेश्चन, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना की घोषणा कब हुई? 22 जनवरी 2015 राज्य
राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या अधिकतम 62 वर्ष। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? श्याम लाल प्रसाद गुप्त। उत्तम लेंस की क्षमता कैसी होती है? धनात्मक। ट्यूमर का पता लगाने में किसका प्रयोग किया जाता है? आर्सेनिक 74। भूमि का विकृत रूप कौन से प्रदूषण का उदाहरण है? मृदा प्रदूषण। कॉकरोच के हृदय में कितने कच्छ होते हैं? 13 कच्छ। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? माउंट आबू, राजस्थान। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त। एक जीबी में कितने एमबी होते हैं? 1024 एमबी। दोस्तों, इस वीडियो का कोई सा भी भाग यदि आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा।